पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया था और जिसने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत सड़क, रेल, हवाई जलमार्ग, बंदरगाह, गैस और दूरसंचार जैसी 16 मंत्रालयों विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है ताकि परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में पारदर्शिता, गति और दक्षता बढ़ सके। पीएम गति शक्ति का लक्ष्य समेकित अवसंरचना विकास के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत को कम करना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसमें 1700 से अधिक डाटा लेयर शामिल हैं। इस पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की व्यवस्था बनाई गई है जो विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन, एकीकृत योजना, बहुविविधता, अंतर विविधता, सरकार के समग्र दृष्टिकोण और अंतिम छोर तक संपर्क को ध्यान में रखकर करता है। अब तक 293 परियोजनाओं की कुल लागत 13,59,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उसका मूल्यांकन जो है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के माध्यम से किया गया है। इस वर्ष लगभग 25 कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं जिनमें 100 अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। अब तक कुल 25,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। GIS आधारित मैपिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए गतिशक्ति योजना टिकाऊ आधारभूत संरचना यानी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना को और तेजी से लागू करना होगा ताकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा सकें। इन पार्कों में साझा भंडारगृह की सुविधा होगी और सामान को नज़दीक और सुदूर इलाकों तक पहुंचाने का इंतजाम बेहतर होगा। इससे लागत घटेगी और छोटे कारोबारियों पर बोझ कम होगा। MSME के माल के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी करने से भी मदद मिलेगी। हालांकि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने देश में बुनियादी ढांचा विकास की दिशा में नई सोच दी है, लेकिन अभी सरकारी स्तर पर किए गए प्रयास पूरी तरह पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। परियोजनाओं की धीमी प्रगति का कारण राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय की कमी, भूमि अधिग्रहण की जटिलताएं तथा तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें हैं। इस पहल को गति देने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच वास्तविक समय डेटा साझा हो, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े और डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और जिला स्तरीय योजनाओं तंत्र को भी गति देनी होगी।